आशा करती हूँ कि इस पूरे महीने आपने प्रभु के वचन को जो अपने लिए डिक्लेयर किया, जो वचन की घोषणा आपने अपने लिए की, उसकी सामर्थ्य आपने एक्सपीरियंस की होगी। और सच में ये बहुत ही अद्भुत महीना हमारे लिए रहा जब हमने परमेश्वर के वचन की घोषणा की है। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सी सुबह में प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु का धन्यवाद इस बात के लिए करें कि इस पूरे महीने हम 31 डेज ऑफ डिक्लेरेशन में शामिल हुए और बने रहे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तारीफ करते हैं प्यारे परमेश्वर। हम आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। ये खूबसूरत पल, ये खूबसूरत सुबह परमेश्वर तूने हम सबको दिखाई प्रभु यीशु। हम धन्यवादी इस बात के लिए प्रभु जी कि इस पूरे महीने के एक एक दिन में परमेश्वर पिता सुबह शाम प्रभु हर एक डिक्लेरेशन को प्रभु जब आपके बेटे बेटियों ने हम सब ने मिलकर किया, मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो बातें आपने उनके जीवन में पूरी कर दी हैं। और जबकि हम आखिरी दिन में प्रभु जो इस महीने के लास्ट दिन में आज हम हैं और जब प्रभु हम इसको डिक्लेयर करते हैं, मैं धन्यवाद करती हूं कि जितने वचन प्रभु जी आपके बेटे बेटियों ने हम सब ने मिलकर डिक्लेयर किए खुदावन, होने दे प्रभु उसकी बड़ी बड़ी गवाहियां, बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज प्रभु आपके लोगों के जीवन से निकल कर आई और वो सामर्थ को पिता जो वचन की सामर्थ है उसे अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर सके। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद पिता। एक एक दिन में प्रभु तूने हमें संगति में बनाए रखा। एक एक दिन प्रभु आपके नाम की तारीफ करने के लिए हमें आपने उत्साहित किया। धन्यवाद करते प्रभु तेरे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म प्रभु हम सब ने प्रभु इस पूरे महीने देखे। प्रभु तूने कामों को बनाया, सहायता और मदद को किया प्रभु, बीमारियों से लोगों को आजाद किया प्रभु, बंधनों से आजाद किया प्रभु, आपने बड़े बड़े कार्य किए प्रभु। इसलिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं पिता। और आज की सुंदर सुबह में प्रभु जब आपके लोगों ने आपके वचन को सुना है प्रभु, बहुत ही प्रभु यीशु मसीह अटेंटिव होकर प्रभु जी, बहुत ही प्रभु आपके वचन के भूखे प्यासे होकर प्रभु आपके वचन को जब इन्होंने सुना है, आज मैं डिक्लेयर करती हूँ पिता, आज मैं आपके वचन की घोषणा करती हूँ पिता कि आपके प्रभु आपके लोग पिता परमेश्वर उनके लिए धार्मिकता का सूर्य उदय हो और प्रभु आपकी किरणों से प्रभु ये चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु जी। आज प्रभु जी शारीरिक जो बीमारियां हैं, मानसिक जो बीमारियां हैं प्रभु, दिल में जो घाव लगे हैं पिता परमेश्वर, प्रभु इंटरनल रूप से जो हर्ट है पिता खुदावंद यीशु मसीह, आज इस वचन के द्वारा, आज इस डिक्लेरेशन के द्वारा, इस वचन की आज मैं घोषणा करती हूं कि तेरे लोग पिता इंटरनल हर एक घाव से, मेंटली हर एक तनाव से, मेंटली हर एक घाव से प्रभु, जीवन के हर एक घाव से प्रभु आज वो छुटकारा पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु यीशु। मैं विशेष कर प्रार्थना करती हूँ, आज बहुत से लोग प्रभु अपने जीवन को दुख में व्यतीत कर रहे हैं प्रभु, जब उनके जीवन में प्रभु जी वो सैडनेस बनी हुई है प्रभु जी, और वो दुख के कारण प्रभु बहुत से जो पुराने पुराने घाव है, जिन बातों को, पुरानी बीती हुई बातों को जब ये याद कर रहे प्रभु, जब इन्होंने अपने परिजनों को खोया, जब लोगों ने इनके साथ धोखा किया, जब लोगों ने इनकी हानि की योजना बनाई और प्रभु बहुत से खतरे और बहुत बड़ी दुर्घटना से होकर ये गुजरे प्रभु, जब ये उन बातों को स्मरण कर रहे खुदावन, तो ये उस इंटरनल सैडनेस से भर गए पिता। आज जितने भी लोग प्रभु अंदरूनी रूप से दुख में है, यीशु के नाम से खुदावन तेरा सूर्य, तेरे धार्मिकता का सूर्य प्रभु जी इनके ऊपर उदय हो और हर एक वो दुख जो इनके जीवन में है यीशु के नाम से दूर हो जाए और ये इंटरनल प्रभु तेरी हीलिंग को महसूस करे। उस धार्मिकता का सूर्य जब इनके ऊपर उदय हो तो उसकी किरणों से प्रभु ये अपने अंदरूनी दुख से इस समय आजाद हो यीशु के नाम से। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, इंटरनल प्रभु जो भी चोट प्रभु इन्हें आई है प्रभु, इंटरनल जो भी प्रभु दुख प्रभु इनके जीवन में है, यीशु के नाम से इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से वो अंदरूनी घाव यीशु के नाम से चंगे हो जाएं, वो धार्मिकता का सूर्य इन भाई बहनों के लिए उदय हो पिता। प्रभु जी जो मानसिक रूप से प्रभु बीमार है मेरे प्रभु यीशु मसीह, प्रभु मानसिक बहुत सी बातें प्रभु जिसको लेकर परमेश्वर वो बीमार है, यीशु के नाम से मानसिक हर एक बीमारी, मेंटल
इलनेस यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए। यीशु आपके धार्मिकता का सूर्य इनके लिए उदय हो और ये मानसिक रूप से यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। खुदावन, जब प्रभु बहुत बड़ा प्रभु यीशु मसीह शॉकिंग प्रभु बातें इनके जीवन में हुई, जिसके कारण प्रभु ये मेंटली आज प्रॉब्लम में है, मेंटली बहुत ज्यादा तनाव में है, मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त तेरी चंगाई हम इनके लिए मांगते हैं। मेंटली हीलिंग यीशु के नाम से हम अनाउंस करते हैं। मैं घोषणा करती हूं मानसिक चंगाई की इसी वक्त। यदि आपके परिवार में, यदि आपके जीवन में कोई भी ऐसा मानसिक प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से इसी वक्त आप आजाद हो रहे हैं, क्योंकि वो धार्मिकता का सूर्य आपके लिए उदय होगा जिसकी किरणों से आप चंगे हो गए हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। प्रभु, जब इनके अपनों ने प्रभु इन्हें अंदरूनी घाव दिए हैं पिता परमेश्वर, खुदा जब इनके बच्चों ने इन्हें छोड़ दिया प्रभु, गलत व्यवहार करने के कारण प्रभु जी परिवार टूट गया पिता, और प्रभु जी रिश्ते प्रभु बिखर गए प्रभु, ये अंदरूनी घाव जो इनके हृदय में लगे हैं प्रभु, खुदावंद यीशु के नाम से आज वो अंदरूनी घाव भर जाएं, वो रिश्ते बन जाए, वो दूरियां प्रभु यीशु के नाम से चली जाएं, और जो प्रभु कम्युनिकेशन गैप है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो रिश्ते टूटे हैं, यीशु के नाम से उन परिवारों को जोड़े और इनके अंदरूनी घावों को प्रभु यीशु मसीह आप चंगा करें पिता। प्रभु, बहुत से लोग इस समय रो रहे हैं पिता कि जब उन्होंने पिता अपने परिजनों को खोया है पिता, मेरे खुदावन आप इनकी सहायता करें प्रभु, आप इनके साथ में हुए प्रभु, और उस घाव को पिता, उस दुख को खुदावन आप दूर करें पिता। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। पिता, इस समय जितने भी लोग परमेश्वर दुख में, बीमारियों में है, तकलीफों में है, घाव में, चोट में है, यीशु के नाम से प्रभु आपकी चंगाई उनके शरीर में आए, आपकी चंगाई उनके अंदरूनी अंगों में आए, आपकी चंगाई प्रभु उनके आंखों में, उनके कानों में, उनके मुंह में, उनके हाथ पैरों में आए प्रभु, सर से लेकर पैरों तक पिता, नसों में, हड्डियों में, मांसपेशियों में प्रभु यीशु वो चंगाई इसी वक्त बहने लगे। यदि आज आप बीमार हैं, इसी वक्त आप चंगे हो रहे हैं, क्योंकि वो धार्मिकता का सूर्य आपकी शारीरिक की चंगाई के लिए, वो सूर्य की किरणें आपकी चंगाई के लिए हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सत्य है और परमेश्वर का वचन इस समय आपके शरीर में कार्य कर रहा है। परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया। आप अपनी चंगाई को रिसीव करें, आप चंगाई को रिसीव करें। काफी लंबे समय से जब आप बीमार हैं, आपकी बीमारी इसी वक्त आपके शरीर से जा रही है। वो आंखों की समस्या इसी वक्त जा रही है, वो पेट की समस्या इसी वक्त जा रही है, वो हड्डियों की समस्या इसी वक्त जा रही है, वो नसों की प्रॉब्लम इसी वक्त जा रही है, वो कैंसर, वो पैरालाइज, वो ट्यूमर, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम आपके शरीर से जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस मैं डिक्लेयर करती हूँ हीलिंग को, मैं डिक्लेयर करती हूँ चंगाई को। खुदावंद यीशु मसीह, मानसिक बीमारी, शारीरिक बीमारी यीशु के नाम से इसी वक्त आपके शरीर को छोड़कर जा रही है। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आपके वचन की सामर्थ आपके लोग अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद पिता, आप इनके दुखों को आनंद में बदले, आप इनके लिए मार्ग तैयार करें प्रभु, आप इनके परिजनों को बदले प्रभु, और जितने लोग प्रभु अकेले प्रभु तेरे नाम को लेकर प्रभु अपने परिवार में है खुदा, उस नाम को लेकर जब उस परिवार में खुदा, तो ये भाई बहन अपने परिवार के लिए उद्धार का कारण बने खुदा। इनके परिवार के लोग प्रभु तेरे नाम को जानकर वो भी उद्धार की योजना में शामिल हो पिता, क्योंकि प्रभु उनके लिए भी वो धार्मिकता का सूर्य उनके जीवन में उदय होने पाए। थैंक यू फादर, धन्यवाद। आज जितने लोग कर्जे में हैं, आपके कर्जे से आप आजाद होने जा रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आजाद होने जा रहे हैं। आप आपके बेटे बेटियों के जीवन की समस्या, आपके बच्चों के जीवन की समस्याओं से आप आजाद होने जा रहे हैं। आप हर एक प्रॉब्लम से आजाद होने जा रहे हैं यीशु के नाम से। आप रिसीव करें प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ अच्छा जीवन साथी इन भाई बहनों को दे पिता, एक अच्छा रोजगार आप इन्हें दे पिता, एक अच्छा मार्गदर्शन आप इन्हें दे मेरे प्रभु। और विशेषकर यदि प्रभु कोई भी ऐसा काम है जिसमें कि ये फंस गए परमेश्वर, किसी जाल में, किसी ट्रैप में ये फंस गए परमेश्वर पिता, स्कैम में फंस गए प्रभु, आप उन्हें उससे बाहर निकाले खुदावन। आप उनकी सहायता करें पिता। हर प्रकार के नुकसान, हर
हर प्रकार की घटी कमी, हर प्रकार की गलत दृष्टि से, हर प्रकार की प्रभु निराश करने वाली, डिसमोटिवेट करने वाली बातों से प्रभु अपने लोगों को बचाएं। और प्रभु धन्यवादित हैं हम इस पूरे महीने के लिए, इस पूरे महीने आपके वचनों के लिए, जो भी हमने घोषणाएं की है। मैं विश्वास करती हूँ तेरे लोगों के जीवन की हर एक घोषणा वो अपने जीवन में प्रभु एक्सपीरियंस किए हैं। और प्रभु आपके लोग यूं ही तुझ में, तेरे वचनों में बने रहे। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ सुबह के समय जिस काम पर ये हाथ लगाए वो काम सफल हो, जहां कहीं ये जाए वो लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाए। और परमेश्वर तेरे लोग घटी कमियों से आजाद हों, तेरे लोग प्रॉस्पर हों, समृद्धि पाए, और जितनों ने आपके राज्य में बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे, उन्हें प्रॉस्पर करे। और विशेषकर जितने भाई बहन कमाते हैं पिता, उनकी कमाई पर बरकत और आशीष दे, अपने परिवार के साथ उसका सुख और आनंद लेने पाए पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, विशेषकर प्रभु आपके लोगों को शारीरिक हर एक बीमारी से, मानसिक हर एक बीमारी से, और इंटरनल हर एक घाव जो उनके जीवन में लगे हैं, आपने उन्हें चंगा किया। मैं धन्यवाद करती हूँ, आपने अपने लोगों की सहायता की प्रभु। आपकी उपस्थिति में आपके लोग बढ़ रहे हैं, आपके वचनों में आपके लोग बढ़ रहे हैं, इस बात के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितने भी भाई बहनों का आज जन्मदिन है, खुदावन आपकी दीर्घ आयु उनके लिए मांगते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके मनोरथ हैं उसे आप पूरा करें प्रभु। तेरा वचन कहता है कि वही तो तेरी सारी युक्तियों को सफल करेगा प्रभु। जो भी युक्तियां ये बना रहे वो सफल हो प्रभु। आप अच्छा स्वास्थ्य दे, और प्रभु विशेषकर प्रभु इनके जीवन के वर्ष अधिक करें पिता। और प्रभु तेरी भलाई, तेरे उपकार ये अपने जीवन में देखें, और उन भलाइयों का वर्णन अपने जीवन से कर सके खुदा। जो भी खुशियों के पल आपने इनके जीवन में दिए हैं पिता, मैं धन्यवादी हूँ कि उनके जीवन में आप कार्य करें। आने वाले समय में जितने भी भाई बहनों की मैरिज होने जा रही है, उस मैरिज में प्रभु आपको इनवाइट करते हैं, आपकी सहायता, आपकी मदद को चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप अपने लोगों की सहायता और मदद करें प्रभु, हर एक पर अपनी दया को बनाए रखे प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। गरीब कैसे बने? नंबर 1, सुबह लेट से उठो। नंबर 2, पूरा दिन फोन चलाओ। नंबर 3, फालतू की वीडियोस देखते रहो। नंबर 4, अपनी हेल्थ का ध्यान मत रखो। नंबर 5, कुछ नया ना सीखो। अगर इनमें से 3 आदतें हैं तो मुबारक हो, आप बर्बाद लोगों की लिस्ट में हैं। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। इंस्टाग्राम को फोन से डिलीट करो और सीखो ऐप को डाउनलोड करो। सीखो ऐप इंडिया की नंबर 1 एजुकेशनल ऐप है। यहाँ सिर्फ सिखाने वाली वीडियोस आती हैं और सीखो पर कोई ऐड भी नहीं आते। सीखो ऐप पर आप इंग्लिश स्पीकिंग। जब कोई अपना छोड़कर चला जाता है, एक घाव बन जाता है, जो घाव कभी जीवन भर भरता नहीं है। ऐसी फिजिकल बीमारियां भी जो हमें से बहुत सारे भाई बहनों के अंदर हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है। परमेश्वर का वचन आपको ऐसी स्थिति में ढाढ़स देता है, क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करता है। और प्रभु नहीं चाहता कि आप ऐसी स्थिति में रहें। प्रभु नहीं चाहता कि आप बीमारी में रहें। प्रभु नहीं चाहता कि आप उस सैडनेस में रहें। वो चाहता है कि आपके जीवन में खुशियां आए। वो चाहता है आप 24 घंटे आनंदित रहो। वो चाहता है आपका शरीर बलवान रहे। वो चाहता है आपका शरीर सामर्थी हो, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। इसलिए जानते हैं, प्रभु ने एक वचन लिखा है, मलाकी की किताब यदि आप निकालेंगे, मलाकी की किताब उसका 4 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे, उसका 2 पद में परमेश्वर ने एक वादा किया है, बहुत सुंदर वादा लिखा है, परंतु तुम्हारे लिए, तुम सबके लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, यानी कि तुम सबके लिए, तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, दूसरे शब्दों में जो मुझ पर विश्वास करते, मेरे पीछे चलते हैं, मेरी आज्ञाओं पर चल रहे हैं, मुझ पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए धार्मिकता का सूर्य उदय होगा। उनके लिए एक धार्मिकता का सूर्य उदय होगा, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़े की नाई कूदोगे और फांदोगे। लिखा है, तुम्हारे लिए जो मुझसे प्रेम रखते हैं, जो मेरा भय मानते हैं, जो मेरे पीछे चलते हैं, जो मुझ पर भरोसा रखते हैं, एक धार्मिकता का सूर्य उदय होगा। और वो एक ऐसा सूर्य जो अंधकार को मिटा देगा, एक ऐसा सूर्य जिसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे, जिसकी किरणें तुम्हारे शरीर में हीलिंग को लेकर आएगी, डिलीवरेंस को लेकर के आएगी, चंगाई को लेकर के आएगी, आनंद को लेकर आएगी, खुशियों को लेकर आएगी।
ऐसा सूर्य प्रभु कहते हैं तुम्हारे लिए उदय होगा, धार्मिकता का सूर्य उदय होगा। आप जानते हैं रात होती है, लेकिन सुबह जब सूर्य उदय होता है तो अंधकार मिट जाता है और सब लोगों के जीवन में आनंदमय समय आ जाता है और सभी लोग फिर अपने कामकाज में लग जाते हैं। धार्मिकता का सूर्य भी प्रभु कहते हैं इसी प्रकार से उदय होगा, जो तुम्हारे लिए एक खुशी का पल को लेकर के आएगा, खुशी के दिनों को लेकर के आएगा। वो तुम्हें तरोताजा करेगा, वो तुम्हें चंगा करेगा, तुम्हारे जीवन से अंधकार के काम को नष्ट कर देगा, तुम्हें स्वस्थ बना देगा। लिखा है उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। वो अंदरूनी रूप से आपको हील कर देगा, वो फिजिकली रूप से आपको हील कर देगा, पूर्ण रूप से आपको चंगा कर देगा। वो धार्मिकता का सूर्य और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह है आपके लिए और मेरे लिए, जिसकी किरणों से हम चंगे हो गए हैं, जिसकी किरणों से हमने अंधकार से छुटकारा पा लिया है, जिसकी किरणों से हम आनंदित होते हैं, आशीषित होते हैं। हम बाइबल में एक स्त्री के विषय में पढ़ते हैं जिसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। 12 साल से बहुत लंबा समय होता है, 12 साल, इतने लंबे समय में वो उस बीमारी से स्ट्रगल कर रही थी। हो सकता है अब उसके अंदर बहुत कम खून बचा हुआ हो, वो धीरे धीरे मृत्यु के करीब जा रही है। उसने लिखा है उसके विषय में कि उसने अपनी सारी धन संपत्ति उस बीमारी के इलाज में लगा दी, लेकिन उसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वो जैसे बीमार थी वैसे ही बीमार रही, बल्कि और वो बीमारी बढ़ती चली गई। 12 साल उस स्त्री को हो चुके हैं और उस समय इन सब बातों को अछूत माना जाता था। ऐसे लोगों के पास लोग जाया नहीं करते थे जो बीमार रहते थे या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम उनके जीवन में जब होती थी। समाज से दूर, सब लोग उनसे घृणा करते थे, सब लोग उन्हें अपने आप से दूर रखते थे। लेकिन जानते हैं एक दिन उसके लिए धार्मिकता का सूर्य उदय हुआ और उसने देखा, उसने सुना कि मेरे गांव में यीशु आ रहा है जो धार्मिकता का सूर्य है और उसकी किरणों से सब लोग चंगे हो रहे हैं। उसने अपने मन में यह विश्वास किया, यदि मैं भी इस धार्मिकता के सूर्य को, इसके किरणों के पास चली गई, यदि मैं भी इसके वस्त्र को, छोर को छू लूंगी तो मैं उसी समय चंगी हो जाऊंगी। उसने यह निर्णय अपने जीवन में लिया, उसने यह डिसीजन लिया, यह विश्वास किया कि मात्र एक वस्त्र का छोर, क्योंकि वो नॉर्मल तरीके से तो यीशु के पास नहीं जा पाती क्योंकि समाज उसे आने नहीं देता, लोग उसे आने नहीं देते। लेकिन उसने कहा कि जैसे तैसे केवल मैं एक वस्त्र के छोर को छू लूं, क्योंकि यीशु के पीछे बहुत बड़ी भीड़ चला करती थी और भीड़ में यीशु तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता था। तो भी एक बीमार व्यक्ति के लिए जिसके अंदर कोई ताकत नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, हो सकता है वो चल भी ना पाती हो प्रॉपर तरीके से क्योंकि ब्लड नहीं है, शरीर कमजोर हो गया होगा। लेकिन उसने जब यह विश्वास किया, बाइबल कहती है उसने यीशु के वस्त्र को छू लिया और जैसे ही उसने छुआ, बाइबल कहती है कि वो उसी समय चंगी हो गई, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो धार्मिकता का सूर्य है जिसके लिए वादा किया गया कि उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। यीशु ने कहा मुझसे सामर्थ निकली है। और तब उस स्त्री ने बताया अपनी प्रॉब्लम को। यीशु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर लिया है। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यह धार्मिकता का सूर्य प्रभु यीशु मसीह अपनी किरणों के द्वारा आपको, आपके परिवार को चंगा करेगा। न केवल शारीरिक चंगाई बल्कि मानसिक चंगाई, अंदरूनी चंगाई, हर प्रकार की चंगाई वो आपको देगा और आपका जीवन खुशियों से, आनंद से भर जाएगा। आपका प्रभु वो धार्मिकता का सूर्य है जिसकी किरणों से आप, आपका परिवार, हर एक व्यक्ति चंगा होगा, हो गया है। इसलिए निराश ना हों, दुखी ना हों, परेशान ना हों, इस वचन पर भरोसा करें, उस स्त्री की तरह भरोसा करें, विश्वास को अपने अंदर पैदा करें। मेरा विश्वास है कि आप चंगे हो जाओगे। इस वचन को अपने लिए घोषणा करें, प्रभु आपको निश्चय
चंगा करेगा। चाहे आप अंदरूनी रूप से टूटे हुए हैं, चाहे किसी ने आपको धोखा दे दिया इसलिए आप दुखी हैं, चाहे कुछ भी आपके जीवन में क्यों नहीं हुआ है, लेकिन जब आप इस धार्मिकता के सूर्य की करीबी में जाएंगे तो आप इसकी किरणों से चंगे हो जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।